ओके, देख लो। और अब मैं सब्जेक्ट थोड़े चेंज करूँगा, एग्जांपल नए नए दूंगा, ठीक है। एग्जांपल है, मैंने लिखे भी हुए हैं थोड़े एग्जांपल से पढ़ रहा हूँ। चलो, एग्जांपल है, मैं कल से सफ़र कर रहा हूँ। इसको रेज कर दूँ, सभी ने लिख लिया है नोट में, और कोई वीडियो भी देख रहा है उसने भी लिख ही लिया होगा या याद कर लिया होगा ये फॉर्मूला। ओके, इसको मैं रेज कर रहा हूँ अभी। एग्जांपल है, मैं कल से सफ़र कर रहा हूँ। अब इससे पता लगता है वो कल से कर रहा है, मतलब पास से गाड़ी निकल चुकी है उसकी, पास वाले बस स्टेशन से गाड़ी निकल चुकी है। मैं कल से सफ़र कर रहा हूँ। मैं कल से सफ़र कर रहा हूँ। मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेरा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद हैज़ या हैव लगेगा। आई के साथ क्या लगता है फिर? हैव। वेरी गुड। आई हैव। हैव के बाद बीन। हैज़ कैसे लगेगा? मैंने ये नहीं बोला था, हाँ कहीं के दिमाग में ये आया था कि सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, ऐसे नहीं याद करना है। आई वैसे के आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। आई के साथ हैव लग गया, बीन लग गया। अभी सफ़र करने को क्या बोलते हैं मुस्कान? सफ़र करने को क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रैवल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी ट्रैवल। ट्रैवल के बाद वर्ब के बाद क्या लगेगा? ठीक है, ट्रैवलिंग। होशियार हो गया। अब देखते हैं, इसमें मैंने टाइम बताया मैं कब से एक्शन कर रहा हूँ? कल से एक्शन कर रहा हूँ। कल पास में आ गया। अब मुझे बताओ, ये ड्यूरेशन है कल या स्टार्टिंग पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट हो तो सिंस। कल को क्या बोलेंगे? यस्टरडे। जो पास में कल निकल गया, हाँ कल। आज टुडे, आने वाला कल टमोरो, जो निकल गया यस्टरडे। ठीक है, देख लिया सभी ने? फॉर एग्जाम्पल, चलो हम वैसे वाला एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, वही वाला जो मैं बता रहा था, कोर्स वाला, मैंने बनाया नहीं था ये। एग्जाम्पल है, वह BA 2020 से कर रही है। कोर्स का नाम है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स 2020 से कर रही है। अब मुझे बताओ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ सकता है कि नहीं? देख के बोलना। क्यों आ सकता है? रही है और पास का वो 2020 से कर रही है। आप बोल सकते हो कि 2020 से वो कर रही है, मतलब पास्ट में एक्शन उसने स्टार्ट किया है और अभी भी वो कर रही है। मैंने ये नहीं बोला कि उसने अपनी BA का कोर्स जो भी है उसने ख़त्म कर लिया, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला 2020 में उसने करना से कर रही है, मतलब 2020 से वो कर रही है एक्शन स्टार्ट अपना, और अभी भी वो चल रहा है उसका पढ़ने का। तो मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है हमारा? मुस्कान। मुस्कान कुछ। चलो अगली बार। शी कैसे पता लगा? वह कर रही है। जब हम बोलते हैं कर रही है, दिमाग में लड़की आएगी, कोई ऐसा तो नहीं इसके लड़के आ रहे हैं। जब हम बोलते हैं वह कुछ कर रही है, कोई भी एग्जांपल मान लो, वह कुछ कर रही है, तो दिमाग में कौन आता है? लड़का, लड़की की? शी। ठीक है, हाँ हाँ। शी के साथ क्या लगता है? मैंने हैज़। करण ठीक आंसर दिया, शी हैज़ बीन। अब करने को क्या बोलते हैं? वर्क। डूइंग नहीं, सिंपल डू ही बोलते हैं। हाँ, जब कर रहे हो डूइंग बन गया, ING लग गया। शी हैज़ बीन डूइंग, की कर रही है वो BA। BR नहीं है, BA फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तुम एक तो 10th वाला यहाँ पर, बाकी 12th वाले बच्चे, अगर नहीं पता तो BA को बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। अगर तुम आर्ट्स करोगे अभी तो फिर यही कोर्स है तुम्हारे लिए। अच्छा, आज करेगा 2 साल। ओके, शी हैज़ बीन डूइंग BA। कब से कर रही है वो? 2020 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 2020 नहीं, 2020। 2020 डबल 20 बोल देना फिर, डबल 20।
अच्छा मुझे बताओ 2020 तो लग गया 2020 सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? सिंस लगेगा, ठीक है आंसर, सिंस लगेगा। बट क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। बट अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ वह 2020 की जगह मैं लिख दूँ वह BA कितने साल हो गए? 3 साल से कर रही। अरे फिर अभी तो ख़त्म हो जाना चाहिए था उसका। चलो अब ये एग्जांपल नहीं मान के चलते उसने 2020 में किया, मान लेते उसने 2022 से स्टार्ट किया है, अभी 2024 चल रहा है, मतलब 2 साल हो चुके हैं। वह BA 2 साल से कर रही है। अब मुझे बताओ 2 साल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 2 ईयर्स। 4 क्यों लगा, सिंस क्यों नहीं लगा? 2 साल से कर रही है। हाँ वो तो मुझे पता लग गया 2 साल से कर रही है, पर क्यों? अभी भी कर रही है, ड्यूरेशन है ये हमारा। जैसे 2022 से निकल गई वो, उसने करना शुरू कर दिया, अभी 2000 चल रहा है 24, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 साल का, मतलब ड्यूरेशन कितनी है? 2 साल की। और जब ड्यूरेशन बताना है तो 4 लगेगा, फॉर 2 ईयर्स सिंस 2022। क्लियर इतना भी? अगर नहीं समझ आया तो फिर भी कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी। चलो ठीक है। अब ये तो था, जैसे अभी नितिका ने बोला नेगेटिव वाले करा देते हैं। हाँ देख लो। अरे रुक जाओ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये तो था जो हमने टेंस पढ़े अभी, ये पॉजिटिव में थे। मतलब कि अगर मैंने कोई चीज़ बताई कि मैं कुछ कर रहा मैं इतने टाइम से कुछ कर रहा हूँ, हम इतने टाइम से कुछ कर रहे हैं, इतने टाइम से हम दिल्ली में रह रहे हैं, ये था सकारात्मक जवाब। बट अगर हमें नकारात्मक वे में बोलना, नेगेटिव में बोलना है, हमने पॉजिटिव कर लिया। अगर हम बोलना चाहते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा हूँ, अब ये जवाब किस में आ गया? पॉजिटिव में, नेगेटिव में? नेगेटिव में। तो वो हमने सीखना कि अब हम किसी को नेगेटिव में कैसे बताएं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, PPCT। ठीक है, तो इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करते। अच्छा उसने मुझे बोला, मैंने बोला उसे वह BA 2 साल से कर रही है, उसने सुन लिया। वो कहती नहीं 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 नहीं, मैं 2 साल से नहीं कर रही। वो कहती मैं BA 2 साल से नहीं कर रही हूँ। उसने सुन लिया जिसकी बात कर रहे हूँ, वो पास में ही खड़ी थी, हम दोनों उसकी बात कर रहे थे। वो कहता ये कब से कर रही है BA? तो मैंने बोला वो 2 साल से कर रही है। उसने सुन लिया, कहती नहीं 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 नहीं, मैं BA 2 साल से नहीं कर रही हूँ। इसको चेंज कर देते हैं, मैं BA 2 साल से नहीं कर रही हूँ। मतलब ये अभी क्या हो गया? नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव का फॉर्मूला ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ हैव, हाँ नोट। पहले बीन के बाद लगेगा या पहले लगेगा? देख लो एक मिनट, नोट बीन लगेगा या बीन नोट लगेगा? अच्छा कौन कौन कहता है बीन नोट लगेगा? हाथ रेस करो। एक ही अच्छा कौन कहता है नोट बीन लगेगा? अच्छा तुम दोनों क्या कर रहे हो? आप क्या कहते हो, बीन नोट लगेगा या नोट बीन? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये फॉर्मूला वही वाला, सब्जेक्ट हैज़ हैव, पहले नोट लगेगा बीन से या बीन के बाद नोट लगेगा? नोट बीन, राइट। आई हैव नोट बीन, कुछ ऐसा यहाँ पे आगे जगह बनेगा। इसको रेज कर देते हैं फॉर्मूले, बाकी वही है, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और लास्ट में टाइम, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये फॉर्मूला मैंने स्पेशली अलग से इसलिए लिखाया कि आपको ये क्लियर हो जाए कि नोट कहाँ पर लगना है। नई चीज़ नोट ही आई, पर ये पता होना चाहिए कि नोट लगेगा कहाँ पर। तो याद रखना है हैज़ हैव के बाद और बीन से पहले लगेगा आपका नोट। ठीक है, ओके। अब इसका बना लेते हैं कि नेगेटिव में कि पॉजिटिव में। मैं 2 साल से BA नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव में है। सब्जेक्ट भी चेंज होगा क्योंकि मैं आ गया ना अभी। मैं क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लगता था? हैव। आई हैव बीन, अच्छा कुछ गलती दिखी? नोट आएगा। अब इसके बाद आएगा या हैव के बाद आएगा? हैव के बाद आएगा नोट बीन। बाकी फॉर्मूला ठीक है, सब्जेक्ट लग गया, हैज़ हैव में से हैव लग गया क्योंकि आई लगा था, फिर नोट बीन तो लगाना ही था क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, साथ में ING। क्या कर रहे थे आप? एक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट क्या था आपका? BA। उसके बाद टाइम के हिसाब से आपने सिंस फॉर लगा लिया, कंप्लीट हो गया। वैसे डेली लाइफ में हम इतना यूज़ नहीं करते हैं ये वाला टेंस,
हर वक्त में ये थोड़ी बोलते रहोगे मैं इतनी देर से ये कर रहा हूँ, मैं उतनी देर से वो कर रहा हूँ। अब सीधे बोलोगे मैं कर रहा हूँ। बट जहाँ पे ऐसे बताना पड़ जाए कि कोई काफ़ी टाइम से कोई चीज़ कर रहे हो अभी भी, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे डेली लाइफ में। मान लो रोहन सुबह से फ़ोन चलाई जा रहा है। अब रोहन की मम्मी ने बोला रोहन सुबह से फ़ोन या सुबह से पबजी खेल रहा है, ठीक है। रोहन सुबह से पबजी खेल रहा है, ये रोहन की मम्मी ने बोला। अब रोहन की मम्मी इंग्लिश में बोलना चाहती है, बोला ठीक है। रोहन की मम्मी थोड़ा हाई फाई है, ठीक है, अपग्रेड हो गया है वो। तो अब रोहन की मम्मी कैसे बोलेंगे, धीरे धीरे करेंगे कि बाकी को भी पता लग जाए। इसको रोहन हैज़, ठीक है। रोहन के साथ हैज़ क्यों लगा, हैव क्यों नहीं लगा? सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन हो तो हैज़ लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब नोट लगेगा कि नहीं, कैसे पता लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया नहीं। पर अगर लगा दूँ रोहन सुबह से पबजी नहीं खेल रहा है, मतलब आज तो कमाल ही हो गया, ठीक है। मतलब एक दिन क्या हो गया कि रोहन पढ़ने लग गया और सारे मरले वाले इकट्ठे हो गए। क्या हो गया, सारे क्या हो गया, तो कहते हैं आज रोहन सुबह से पबजी नहीं खेल रहा है, आज तो मतलब कमाल ही हो गया। समझ आया? नॉट बीन प्लेइंग। अच्छा, प्ले क्यों लगा? खेलने को हम बोलेंगे प्ले और साथ में आईएनजी लगे। क्या खेल रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? पबजी, पबजी। अच्छा ये बताओ सिंस लगेगा या फोर लगेगा? सिंस। सिंस क्यों लगा, फोर क्यों नहीं लगा? उसका स्टार्टिंग पॉइंट है सुबह, उसने सुबह से खेलना नहीं किया है, मतलब सुबह से नहीं खेल रहा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया हमने। जब स्टार्टिंग पॉइंट हो तो सिंस मॉर्निंग। वेरी गुड। फॉर्मूले के हिसाब से देख लें, सही है हमारा। सब्जेक्ट लग गया, हैज़ हैव लग गया, नेगेटिव था इसलिए हमने नोट भी लगा दिया। बीन लगाया मैंने, बीन लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी प्ले, साथ में आईएनजी। मैंने क्या ऑब्जेक्ट क्या था मेरा? पबजी। उसके बाद टाइम था मॉर्निंग, उसके हिसाब से सिंस फोर भी लगा दिया, तो कंप्लीट है ये टेंस। और कोई एग्जांपल मुझे दो, मैं तो कब से दे रहा हूँ एग्जांपल। करण सुबह से बासी मार रहा है। ये क्या हुआ, करण सुबह से बासी मारा? ये तो पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव चाहिए मुझे। मुस्कान सुबह से नहीं पढ़ रही। हाँ, मुस्कान सुबह से नहीं पढ़ रही है। चलिए इसको रेस कर देते हैं। मुस्कान सुबह से नहीं पढ़ रही है। सुबह से नहीं पढ़ रही। ओके, अब मुझे बता सब्जेक्ट कौन है मेरा? मुस्कान। पहले लगेगा मुस्कान, उसके साथ हैज़ लगेगा या हैव? धीरे धीरे करना कि सबको पता लग जाए, ठीक है। अच्छा, नोट क्यों लगा? नहीं है शब्द, जब नहीं है तो नेगेटिव है, उसकी वजह से हमें नोट भी लगाना पड़ा। अच्छा, आई मुस्कान हैज़ नॉट बीन। अच्छा, पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। अच्छा, स्टडी लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया। अच्छा, अब मुझे बताओ सिंस लगेगा फॉर? हाँ, सिंस मॉर्निंग। अगर मैं मान ले मैं दोपहर को यहाँ पर लिख दूँ सुबह की जगह दोपहर, तो सिंस की जगह फॉर लगा दूँ? नहीं लगेगा, अभी भी तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है। ये थोड़ी है कि सुबह की जगह दोपहर हो गई तो फोर लग गया, है तो अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट ही है, ड्यूरेशन तो अभी भी नहीं है वो। अच्छा, अब और कोई डाउट तो नहीं इसको लेके? नेगेटिव, ठीक है। अब लास्ट चीज़ बची है कि अगर हमें ये सवाल करना हो किसी को, मैं किसी को क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, क्या तुम इतने टाइम से कोई चीज़ कर रहे हो? जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या आपसे कोई आगे पूछे कि आप इंग्लिश कब से कर रहे हो? अब ये वाला जो इंग्लिश का कोर्स है कितने टाइम से कर रहे हो? तो ये किस में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? कितने देर से कर रहे हैं? हाँ, इसमें भी यही पूछ रहे हैं कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है और अभी भी
चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस पता करना चाह रहे हैं, बस इतना फ़र्क है। पहले बता देते थे कि इतनी देर से मेरी गाड़ी निकली और अभी भी चल रही है, अब इसे पूछना चाहते हैं कि इतनी देर से आपकी गाड़ी निकली है, क्या अभी भी चल रही है। मतलब अगर एग्जांपल दूँ वही, यहाँ पर क्या आप दिल्ली में, वही वाला एग्जांपल दिल्ली में मैं पहले दिया था, क्या आप, या दिल्ली नहीं कहते, मुंबई में 4 महीने से बारिश हो रही है, नहीं, रह रहे हो। क्या, यहाँ पर आप भी आएगा, क्या आप मुंबई में 4 महीने से रह रहे हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला लगता है टेंस, लगता है, बस इतना फ़र्क है कि अभी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अब ये इंटेरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन बन चुका है, सवाल बन चुका है, जैसे हमने बाकी टेंस में भी पढ़ा पहले। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आएगा फॉर्मूले में, ज़्यादा नहीं है। पहले आपका आ जाएगा हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नोट को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार लगेगा कई बार नहीं लगेगा। चाय में अदरक, चाय पत्ती, अदरक इलायची की तरह, कई बार पड़ती है कई बार नहीं पड़ती है, स्वाद अनुसार है। कि अगर सवाल में आपने बोला कि आप क्या दिल्ली में 4 महीने से नहीं रह रहे हो, अगर मैंने नहीं शब्द यूज़ किया है सवाल में तो आप नहीं लगाओगे, अगर नहीं लगाया तो आप नोट नहीं लगाओगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। हाँ, उस पर भी आ रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं, मुझे लगता है फिर लंबा हो जाएगा हम, ये वो भी बताने लग गए। हाँ, मेरे पे ही है प्रॉब्लम जितना। ओके, ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया जब हमने इंटेरोगेटिव बनाया, बस इतना चेंज आया कि हमने हैज़ हैव को आगे कर दिया और सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, हर एक टेंस की तरह। जितने भी आपने अभी तक टेंस पढ़े सब में यही होता है, जो पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है या नेगेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसको इंटेरोगेटिव में बस इतना चेंज कर देते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको पीछे कर देते हैं और हैज़ हैव को आगे कर देते हैं। मैं, अच्छा, अब मुझे पहले बताओ फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या लगेगा? नहीं, मतलब हैज़ हैव लगेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। आपने बोला हैव लगेगा, क्यों हैव लगेगा? यू है, हमारा सब्जेक्ट जो है यू है और यू के साथ लगता है हैव। हैव के बाद लगेगा यू। मैंने सवाल में कहीं नहीं शब्द यूज़ किया, मतलब नोट नहीं लगेगा। इसको हम छोड़ देंगे, सीधा आ जाएंगे बीन पर। अच्छा, रहने को क्या बोलते हैं हमने पहले भी देखा, लिविंग भी लगा सकते हो, स्टेइंग भी लगा लेते हो। मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, मान लो मुझे कोई काम है और मेरी मीटिंग है, ठीक है, या मैं बाहर कोई फ़्लाइट लेना चाहता हूँ, दिल्ली में गया हूँ, मेरी फ़्लाइट है शाम को, मतलब अगले दिन है फ़्लाइट और एक दिन मुझे दिल्ली में रहना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली या आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली? स्टेइंग इन दिल्ली। बट मान लो मैं फिर फ़्लाइट जब मैं घूम के आ गया, वापस आ गया दिल्ली, मुझे लगा यार दिल्ली शहर ही बड़ा अच्छा है, क्यों ना यहाँ पर ही घर डाल लें। तो मैंने क्या किया, मैंने पक्का घर डाल लिया अपना दिल्ली में, वहाँ पर ही रहने लग गया, वहाँ का रेजिडेंट बन गया। जब मतलब अब कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर ही अपना जीवन निकाल रहा हूँ, बिता रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई हैव बीन लिविंग। बट आप बोलोगे मैं एक टाइम का ले रही हूँ, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए टेम्पररी यहाँ पर रह रहा हूँ, तो आप बोलोगे स्टेइंग। इस हिसाब से आप यूज़ करते हो स्टेइंग। तो मैंने इस हिसाब से पूछा कि आप मुंबई में 4 महीने में रह रहे हो, मतलब आप पक्का नहीं रह रहे हो, मुझे पता है, बस मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तो हैव यू बीन स्टेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कहाँ पर आप रह रहे हो? दिल्ली। इंग्लिश में आप इसको दिल्ली भी बोल सकते हो। ओह सॉरी, वो एग्जांपल नहीं दिया था पहले, उसकी वजह से मुझे दिल्ली ज़्यादा पसंद आ गया ना, मैंने बोला था अभी। सिंस, अच्छा, सिंस, पहले यहाँ पे ऐसे करते स्लैश डाल देते हैं, सिंस फॉर मंथ्स। क्वेश्चन मार्क भी आएगा क्योंकि ये सवाल है। अच्छा, कौन बोलता 4 लगेगा? अच्छा, सिंस कौन है? अच्छा, मुस्कान कह रही है सिंस लगेगा, बाकी कह रहे हैं नहीं, हाथ खड़ा किया है, इससे पता लगता है मुस्कान कह रहा हूँ, मुस्कान कुछ ज़्यादा ही होशियार है। ओके, यहाँ पर सिंस क्यों लगा, 4 क्यों नहीं लगेगा?
आपने बोला ना, जिन्होंने बोला कि सिंस लगेगा, उन्होंने क्यों सोचा कि यहाँ पर सिंस लगेगा, फोर नहीं लगेगा? नहीं लग रहा। नहीं लगना है अभी तो। अच्छा ठीक है। फोर के बिना सिंस लगेगा। अच्छा, जिसने बोला सिंस लगेगा उसको क्यों लगा सिंस लगेगा? सिंस का पता नहीं। सिंस क्यों लगेगा वहाँ पर? हाँ जी, हाँ अच्छा, आप फोर वाले हो या सिंस वाले? अच्छा, फोर क्यों लगेगा? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। चल रही है। हाँ, मतलब कि जो हमारा पास्ट है और जो प्रेजेंट है, इसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया कि कितने कौन से महीने से रह रहे हो, कब से रह रहे हो। मैंने बताया पास्ट और जो प्रेजेंट का गैप है 4 महीने, 4 महीने, ये गैप है हमारे पास्ट और प्रेजेंट का। मतलब मैंने ड्यूरेशन बताई है, और जब ड्यूरेशन बतानी है तो 4 लगाओगे आप। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से आप रह रहे हो, मतलब ड्यूरेशन है आपकी ये, इस वजह से 4 लग गया। कोई एग्जांपल? और नेगेटिव में देना, और सवाल होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नहीं शब्द होना चाहिए कि आप इतने टाइम से क्या नहीं कर रहे हो ये चीज़। मैं 1 महीने से PMS आ रहा हूँ। अरे मैं तो क्या श्योरी, मैंने बोला कि सवाल करना है और नकारात्मक वे में इस्तेमाल करना है। सवाल करना है, क्या पूछना चाहते हो कि क्या अभी इतनी देर से चीज़ नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ, या क्या आप गाड़ी क्यों नहीं चलाते? बात है। किसी का नहीं चला रहे। नहीं, इसमें टाइम तो मेंशन ही नहीं है ना इसमें। या 2 साल से कार नहीं चला रहे। अच्छा, ऐसे नहीं यार। चलो चलो, मेरा एक दोस्त है। गाड़ी चला रहे हो। क्या आप 1 घंटे से गाड़ी चला नहीं नहीं, नेगेटिव में होना चाहिए, रहे नेगेटिव। आप 1 घंटे से गाड़ी चला रहे हो। कोई नहीं। ओ भाई नेगेटिव, ये सेम तो नहीं पढ़ रही। ये तो हो गया है पहले भी। आप 1 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहे हो। हाँ, चलो मान लेते हैं कि जो मुस्कान है ना, मुस्कान को कुछ चाहिए और उसको मिल नहीं रहा, पापा दे नहीं रहे, तो मुस्कान क्या करेगी? वो क्या बोलते हैं उसको, धरने पर बैठ गई है, कहती मैं कुछ खाऊंगी नहीं जब तक वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं। और चाहिए भी क्या पता उसको, क्या चाहिए होगा सोचो? ये तो मुस्कान को ही पता है, मुस्कान ही बताएगी ये चीज़ बाद में। अच्छा मान लेते हैं कि मुस्कान को चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो धरने पर बैठ गई है घर में, और धरना उसका ये है कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, जब तक मेरे चीज़ नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो ये सबको पता लग गया, साथ वाले जो उनके नेबर हैं, मतलब उनके पड़ोसी हैं, पड़ोसी वाले आके उसकी मम्मी को पूछते हैं मुस्कान को कि मैं क्या सुन रही हूँ ठीक है, मुस्कान की मम्मी को आके उनके पड़ोसन पूछते हैं कि मैं क्या सुन रही हूँ, मुस्कान की मम्मी कि मुस्कान सुबह से, चलो सुबह नहीं, 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। देख लो कि मतलब कि मुस्कान की विल पावर देख लो कि 2 दिन से खाना नहीं खा रही है वो, 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। सर से है। हम्म? से 2 दिन से 2 दिन से हाँ सॉरी, 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। पहले तो देखो ये सवाल है कि जवाब है? सवाल है, मतलब इंटेरोगेटिव है। इसमें नोट है कि नहीं है? है, बस इतना देखना है। हैज़ करेक्ट है। मुस्कान, सबको पता ना क्यों हैज़ लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो मुस्कान है सिंगुलर नाउन है, एक है गिनती में, और जब एक नाउन हो गिनती में एक हो तो आप लगाओगे हैज़। उसके बाद नोट लगेगा, यस क्योंकि लगेगा। हाँ, नहीं लगा तो सर बोलो, नोट लगेगा। बीन, अच्छा खाना खाने को क्या बोलते हो? ईट, और साथ में क्या लगाओगे? ईटिंग। अब मुस्कान 2 दिन से खाना नहीं खा रही, तो ध्यान से देखो ये ड्यूरेशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट है? स्टार्टिंग ध्यान से देखो, ड्यूरेशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट? ड्यूरेशन है, राइट। मैंने ये थोड़ी बोला
कि इस तारीख से खाना नहीं खा रही है या इस दिन से खाना नहीं खा रही है, मैंने बोला इतने दिनों से खाना नहीं खा रही है। अगर मैं बोल देता आज है शुक्रवार, तो मैं बोल देता बुधवार से खाना नहीं खा रही है, वेडनेसडे से खाना नहीं खा रही है, फिर सिंस लग जाना था, क्योंकि वो मुस्कान का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बट हम देख रहे हैं कि गैप कितना है प्रेजेंट में और उसके पास्ट में, और गैप है 2 दिन का। अब बताओ मुझे, जब ड्यूरेशन लगेगा तो 4 लगाएंगे सिंस 4 कितने टाइम से नहीं खा रही है वो खाना? 2 days। क्या बोला मुस्कान ने? मैंने तो 2 साल किया। अच्छा किसी ने 2 साल लिख दिया, कृतिका ने। उसने कहा कि मुस्कान 2 साल से खाना नहीं खा रही, वो लगता भी है थोड़ा लगता भी है मुस्कान ने खाना नहीं खाया, एक ये भी है। नहीं मैं खाता हूँ। हाँ इंजेक्शन पे रहते थे 2 साल के। अच्छा ठीक है, मुस्कान ने दोनों से सवाल है। हाँ एक चीज़ रह गई, ईटिंग फूड। मैंने बताया नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब पता नहीं मुस्कान का धरना कब ख़त्म होगा, मुस्कान पे पता है। या तो वो धरना तोड़ देगी, हार मान लेगी, या तो पापा उसकी चीज़ ला के दे देंगे जब मांग रही है। अब पापा की परी है वैसे तो मान ही जाएगी वैसे तो। चलो कोई डाउट है इसमें? बस ठीक है। अब टाइम देखो ज़रा कोई जना। बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है? कल नेक्स्ट डे बंद कर दो।